गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में राहुल गांधी कुछ ऐसा कह गए कि पूरे देश के साथ साथ राजस्थान में भी एक नया सियासी दंगल शुरू हो चुका है। दरअसल अहमदाबाद में हुए अधिवेशन में राहुल गांधी ने वक्फ बिल को लेकर तो अपनी बात रखी ही, साथ ही साथ वो बीजेपी को दलित विरोधी बताते हुए आरएसएस को लेकर कुछ ऐसा बोले कि देश भर में बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी पर पलटवार शुरू कर दिया। राजस्थान में राहुल गांधी के बयान से बीजेपी नेता तिलमिलाए हुए हैं। केंद्र पर संविधान और देश की संस्थाओं पर आक्रमण करने का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यह विचारधारा की लड़ाई है। जिस पार्टी के पास विचारधारा नहीं है वो बीजेपी और आरएसएस के सामने नहीं खड़ी हो सकती। जिस पार्टी के पास विचारधारा है वही बीजेपी और आरएसएस को हराएगी। राहुल गांधी ने यह भी दावा किया कि संविधान बनने के समय आरएसएस ने रामलीला मैदान में संविधान की प्रति जलाई थी। वहीं राहुल गांधी के इस बयान के बाद से राजनीतिक गलियारों में मानो हाय तौबा मची हो। बीजेपी नेता फिर एक बार राष्ट्रवाद और जनहित की दुहाई देकर कांग्रेस को असली औकात बताने की बात कह रहे हैं। कुछ दिन पहले इंदिरा गांधी पर टिप्पणी कर विवादों में आए भजनलाल सरकार के मंत्री अविनाश गहलोत ने राहुल गांधी पर क्या पलटवार किया, जरा सुनिए। देखिए, मुझे लगता है कि ये जो कांग्रेस है और विपक्ष है, इनका मानसिक संतुलन खो चुका है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो अपना शताब्दी वर्ष पूरा कर रहा है। 100 वर्ष के इतिहास के कालखंड में ऐसा संगठन जिन्होंने राष्ट्रवाद के लिए काम किया है, देश की जनता के लिए काम किया है और इस मातृभूमि के लिए काम किया है। कांग्रेस, चाहे उसके राहुल गांधी जी नेता हो, चाहे कोई भी नेता हो, ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए काम किया है, परिवार के लिए काम किया है, तुष्टीकरण के लिए काम किया है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के रहते हुए कांग्रेस का कहीं दूर दूर तक नामो निशान अभी नजर आ नहीं रहा। उनके अस्तित्व पर संकट है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन यही आरएसएस, यही बीजेपी कांग्रेस को उसकी असली औकात बताएगी, पूरे भारतवर्ष से उसको साफ करेगी, उसका जो अस्तित्व उसको खत्म करेंगे। और इस देश के लिए जो वतन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, इस देश के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, उनके लिए और उन्होंने जो सपना देखा उसको पूरा माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में करेंगे। वहीं बीजेपी को दलित विरोधी पार्टी बताने के मामले में भी बीजेपी नेताओं ने राहुल गांधी और कांग्रेस को खूब खरी खोटी सुनाई। राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा ने पार्टी का बचाव करते हुए कहा कि बीजेपी कभी दलित विरोधी नहीं रही। अगर दलितों के साथ कभी पार्टी में नाइंसाफी हुई है तो उस पर पार्टी ने एक्शन लिया है। भारतीय जनता पार्टी कभी भी दलित विरोधी नहीं रही है और अगर कोई भी इस तरह का भारतीय जनता पार्टी में कोई इस तरह की अगर कोई दलितों के लिए बात हुई है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उस पर एक्शन लिए, उसको कतई बर्दाश्त नहीं करती। आरएसएस को लेकर जो बार बार राहुल गांधी बोल रहे हैं, देखो राहुल गांधी जी कुछ भी बोल सकते हैं, वो उनका सोच है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी और संघ जिस तरह से हमारे दलितों को और पिछड़ों को जिस तरह से आगे लाने का, जो पीछे की पंक्ति में खड़ा है उसको आगे लाने का काम कर रही है। एक बड़ी सोच और विजन से भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। आपको याद होगा बीते दिनों राजस्थान में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के दिग्गज दलित नेता टीकाराम जूली के मंदिर में दर्शन करने के बाद बीजेपी नेता ज्ञानदेव आहूजा ने मंदिर का शुद्धिकरण कर पार्टी को संकट में ला दिया था। इस मामले पर राहुल गांधी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बीजेपी पर खूब सवाल उठाए। खैर, दलितों के मामलों पर बीजेपी डिफेंसिव मोड में है, लेकिन आरएसएस पर राहुल गांधी की टिप्पणी से बीजेपी आक्रामक होकर अब राहुल गांधी और कांग्रेस को घेरने में लगी है।